जय हिंद। चलिए हम लोग समझते हैं कैपेसिटर के बारे में। आखिर ये कैपेसिटर क्या होता है, किस प्रकार काम करता है। आप लोग देखे होंगे अपने घरों में पंखों में जो लगा होता है एक छोटा सा बैटरी जैसा, उसे ही हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। वो कैपेसिटर आखिर क्या काम करता है, चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, कैपेसिटर जो है आप लोग जो है पंखों में कुछ इस प्रकार का आप लोग देखे होंगे। ये जो है हम पंखा का क्या बोलते हैं, कैपेसिटर निकाल करके लेते हैं हम अपने घर का पंखा का, ताकि हम आप लोगों को समझा सकें, है ना। ये जो है कैपेसिटर ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है। ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है ताकि ये जो है फुल्ली पंखा को पावर दे सके और पावर दे करके फुल स्पीड से घुमा सके। आप लोग इसको सेलिंग फैन में भी देखे होंगे। आखिर ये को जो है ये हर जगह पे ये देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे में देखिए, इसमें भी ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस जगह पे, ये सभी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। आखिर इसका क्या काम होता है, देखिए, इसे हम लोग हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। इसे कोई कोई जो है कैपेसिटर भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे कंडेंसर भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कैपेसिटर ही कहा जाता है। और हिंदी जो है इसका संधारित्र होता है, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं, है ना। देखिए, ये जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेशों को ग्रहण कर लेता है। तो अब आप बोलिएगा कि यही काम तो एक बैटरी भी करता है। भाई, बैटरी और इसमें दोनों में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। ये क्या काम करता है कि 1 सेकेंड में फुल्ली चार्ज और 1 सेकेंड में फुल्ली डिस्चार्ज हो जाता है, जबकि बैटरी ऐसा नहीं है। बैटरी को चार्ज करना पड़ता है 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा, उसकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार इसे चार्ज करना पड़ता है। जबकि इसे जो है इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बस 1 सेकेंड आप लगाइए और वो तुरंत जो है यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए देखिए, ये है, यहाँ से 220 वोल्टेज आ रहे हैं। ये मेरा लैपटॉप वगैरह चार्ज करने के लिए यहाँ पे ये 220 वोल्टेज आ रहे हैं और ये जो है कैपेसिटर मेरे यहाँ पे है। देखिएगा, ये अब पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है। यहाँ पे देखिए, हल्का सा यहाँ पे हुआ। अब फिर से दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ही हमने ये 2 कैपेसिटर और निकाल लिए। ये जो है हमारा टेबल पंखा का था और इसमें से ही हम जो है उसको कैपेसिटर को निकाल करके आप लोगों को समझाने के लिए लेकर के आए हैं। हालांकि हमारे टेबल पंखा में जो है ये एक ही कैपेसिटर लगा हुआ था, लेकिन हम इसमें से जो है ना उसमें जो है एक और जोड़ दिए ताकि स्पीड बढ़ जाए। जो है धीरे धीरे आप उसको चार्ज कीजिएगा, धीरे 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 वो चार्ज होगा। अब धीरे धीरे करके ही वो जो है डिस्चार्ज भी होगा बैटरी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ये 1 सेकेंड में चार्ज हो जाएगा, एक सेकेंड में डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसा कि हम आपको देखें, अब इसमें करंट वगैरह नहीं लग रहा है, लेकिन बैटरी में ऐसे ऐसे करते रहिएगा ना, तो वो जो है स्पार्क करता ही रहेगा। लेकिन इसको एक बार स्पार्क किए, ये पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया। बैटरी और उसमें यही अंतर है। अच्छा, आमतौर पर ऐसे आप समझिए। देखिए, कैपेसिटर में जो होता है ये एक तरीके से बल्टी का जैसा है, बल्टी के जैसा, बात समझे ना। और जो बैटरी होता है वो बोतल की तरह है। जैसे बल्टी में आप एक तुरी पानी डाल दीजिए उसमें, ठीक है। जैसे ही एक तुरी डालिएगा तुरंत भर जाएगा, टाइम नहीं लगेगा, तुरंत भर जाएगा। अगर उसके क्षमता के अनुसार अगर पानी है उसमें डाल दीजिए, एक बार ऐसे करके उझलिए, तुरंत भर जाएगा। जबकि बोतल जो है खाड़ कर दीजिए और उसको एक तुरी उझलिए, वो भरने वाला नहीं है। जैसे आप समझिए, जैसे ये मेरा बल्टी यहाँ पे है ना, इसमें अगर हम ऊपर से पानी एक के बार अगर हम इसमें डालेंगे तुरंत भर जाएगा, एक के बार उछलेंगे तुरंत खाली हो जाएगा। तो ये जो है कैपेसिटर की तरह काम किया है यहाँ पे। जबकि ये जो है ये हमारा बोतल, ये ऐसा नहीं है। इसमें यदि हम पानी को डालेंगे, एक तुरी डाल दीजिए 10 बाल्टी हरा हरा डाल दीजिए, ये खाली रहेगा। क्योंकि ये इसमें जो है धीरे 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 करके हम इसको भरेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर आप चाहेंगे कि इसको एक तुरी, अरे इसमें पानी था पूरा गिला हो गया। अगर आप इसको चाहिएगा कि हम एक तुरी इस तरीके से खाली कर दें, तो होने वाला नहीं है। ये जो है धीरे 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 करके यहाँ पे जो है पानी को ये खाली करेगा, है ना। तो ये जो है बैटरी की तरह काम किया और ये जो है कैपेसिटर की तरह काम किया। आखिर ये दोनों का काम क्या है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है। देखिए, कैपेसिटर का काम ये है कि ये अपने आप को पूरा चार्ज करके और पंखा को घुमाने का काम, एक झटका देने का काम। देखिए, 220 वोल्टेज में जो है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पंखा को कोई करंट आया तुरंत नचने लगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है 220 वोल्ट में, है ना। जब तक उसको एक अलग से फोर्स नहीं लगेगा, है ना, उसी को अलग से फोर्स लगाने के लिए ये कैपेसिटर यूज किए जाते हैं पंखों में। पंखा को जो है ये फर्स्ट बार केवल झटका देने का काम करता है, बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली 220 वोल्ट पे रन करने लगते हैं। आप ऐसे समझिए, आपके पास पंखा चलाने का 2 रास्ते हैं, ठीक है। 220 वोल्टेज से अगर चलाना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप स्विच को ऑन कर दिए,
स्विच को ऑन करके, या तो आप डंडा लेकर के खड़ा रहिए कि स्विच को ऑन करेंगे, उसके बाद जाकर के ओकरा घुमा देंगे, एक बार केवल घुमा दीजिए, फिर वो अपने आप नचते रहेगा, अगर आप उसको 220 वोल्टेज दे दिए हैं तब। या तो फिर ऐसा काम करिए, आप अपने बदले में इसको कैपेसिटर को उसमें जोड़ दीजिए, ये अपने आप को काम कर लेता है ना। तो इसका पावर प्लस में 220 वोल्टेज आ रहा है, उसका पावर दोनों मिल करके पंखा को एक बार जोर से घुमा देता है। उसके बाद फिर इसका कोई काम नहीं, अगर आप इसको निकाल भी दीजिएगा तब पर भी पंखा घूमते रहेगा, तब पर भी वहां पे घूमते रहेगा। आप इसको जितना कैपेसिटर की संख्या अगर जितना उसमें बढ़ाइएगा, इसमें यूएफ होते हैं, जितना यूएफ बढ़ाइएगा उतना ही क्या बोलते हैं पंखा तेजी से नचेगा। इसमें जो है अगर एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो पंखा ठीक ठाक नचेगा, 2 को कैपेसिटर लगा दीजिए तो पंखा जो है स्पीड नचेगा, अब 10 को लगा दीजिए तो महाराज हेलीकॉप्टर थोड़ी बन जाएगा पंखा, है कि नहीं। उसका भी एक क्षमता है, ऐसा थोड़ी है कि 10 को लगा दीजिएगा हेलीकॉप्टर ऐसा उड़ने लगेगा, है ना। देखिए कैपेसिटर को जो है पावर अपने अंदर स्टोर करने का एक क्षमता होता है, उसी क्षमता को हम लोग एक नापते हैं यूएफ में। यूएफ जितना ज्यादा होगा कैपेसिटर का अपने अंदर स्टोर करने की क्षमता उतना ही अधिक होगी, है ना। ये यूएफ आप लोग देखे होंगे, हम आपको दिखा दें, आप लोग देखे होंगे इस कैपेसिटर पे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 47 यूएफ, आप देख सकते हैं। पता नहीं अब आपको दिख रहा है कि नहीं वहां पे, अब हम स्क्रीन पे कैसे यहाँ पे चले, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। एक मिनट हम आपको दिखा दें, देखिए यहाँ पे 47 यूएफ लिखा हुआ है, और ये जो कैपेसिटर है वो 450 वोल्ट का है, यानी कि 450 वोल्ट का है। इसमें जो है आप 450 वोल्ट तक अगर दीजिएगा तो कैपेसिटर खराब नहीं होगा। और इसमें जो यूएफ है 47 यूएफ है, यानी कि 47 यूएफ है ना। यूएफ जो है इसकी पावर के बारे में बताता है कि ये कितना पावर, कितना जो है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। देखिए कैपेसिटर का जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक जो है वो होता है फैराड, फैराड होता है। कैपेसिटर का एसआई मात्रक जो है फैराड होता है, इसे हम लोग फैराड में नापते हैं। इसको हम लोग सूचित एफ से करते हैं, बड़ा एफ से सूचित किया जाता है। ये कैपेसिटर एक बार में ही पूरा का पूरा अपने करंट को डिस्चार्ज कर देता है, 1 सेकंड में ही अपने आप को चार्ज कर लेता है। इसलिए इस कैपेसिटर को जो है हम लोग ये कुछ इस तरीके से सिंबल से दर्शाते हैं, ये इसका संकेत होता है। अगर जहां पे भी ऐसा आप देखें किताब वगैरह में तो समझ जाइए कि ये कैपेसिटर का चिन्ह है। अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बड़ा होता है और जो नेगेटिव है वो हमेशा छोटे होते हैं। ये जो है ये बैटरी का सिंबल है, ये जो है संधारित्र यानी कि कैपेसिटर का सिंबल है। ये दोनों में बहुत अंतर होते हैं, ये जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज करता है और ये जो है एक बार में ही डिस्चार्ज कर देते हैं। देखिए ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे प्लस या माइनस चिन्ह हो सकते हैं, ये एसी और डीसी दोनों में अवेलेबल होते हैं। ये जो आपको पट्टी दिख रहा होगा, एक मिनट मैं दिखा दूं आपको, ये जो आपको पट्टी दिख रहा होगा ये नेगेटिव पॉइंट कहलाता है और ये जो पूरा का पूरा पट्टी है ये पॉजिटिव पॉइंट कहलाता है। इसके नीचे में यदि आप जाएंगे तो पीछे में आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये एक टर्मिनल निकला है और इसके इधर जो है इस साइड से एक टर्मिनल निकला है, जबकि इस साइड में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे एक चिन्ह दिया हुआ है। आप यहाँ पे माइनस का चिन्ह देख सकते हैं, इसके नीचे वाला जो ये है पॉइंट ये कहलाता है इसका माइनस पॉइंट। कैपेसिटर हमेशा 2 क्रम में जुटे होते हैं, एक समांतर क्रम और एक श्रेणी क्रम। समांतर क्रम का मतलब होता है आमने सामने जुड़ जाना। जैसे में आप देखिए, जैसे ये एक लाइन गया, ये एक लाइन है, इसको मान लेते हैं न्यूट्रल और इसको मान लेते हैं फेज, इसको मान लेते हैं फेज है और ये न्यूट्रल है। आप लोग को पता है फेज का मतलब होता है गर्म तार, है ना, और न्यूट्रल का मतलब होता है ठंडा तार, ठीक है। तो फेज है, इसको में अगर हमें कैपेसिटर जोड़ना होगा, अगर मान के चलते ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, इसमें 2 तार निकले हैं, अगर हमको इसको जोड़ना होगा तो एक टर्मिनल के साथ इससे जोड़ेंगे और एक टर्मिनल के साथ इसको से इस तरीके से जोड़ देंगे और दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो ये जो है हमारा सर्किट इसका कंप्लीट हो गया। ये जो कैपेसिटर है वो वर्क करेगा। समांतर क्रम में हम जो है ये कैपेसिटर को जोड़ दिए। अब हम लोग देखते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कुछ नहीं है, बस ये कैपेसिटर है, इसके 2 टर्मिनल निकले हैं, बस यहाँ पे काटिए, ऐसे जोड़ दीजिए, ये कहला जाएगा समांतर क्रम। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, हम ऐसे खड़ा है, हमारा हाथ कोई पकड़ लिया एगो और एगो वो अगला का हाथ कोई और पकड़ लिया, ऐसे कर करके जो है ये समांतर क्रम, सॉरी श्रेणी क्रम। और ये जो है समांतर क्रम में दोनों हाथ आदमी, एगो आगे में खड़ा है, एगो हम इधर खड़ा है, ऐसे करके दोनों हाथ पकड़ लो, वो भी मेरा दोनों हाथ पकड़ा है, हम भी उसका दोनों हाथ पकड़े, इसको हम लोग समांतर क्रम कहते हैं और इसे हम लोग श्रेणी क्रम कहते हैं। ऐसे जुटेंगे तो श्रेणी क्रम, आमने सामने समांतर क्रम। क्लियर है, ध्यान रहेगा। कैपेसिटर को हम लोग इसी तरीके से जोड़ते हैं। हमारे सर्किट, हमारे पंखों में जो है
कैपेसिटर जो है ये इसको घुमाने का काम करता है। बात समझ में आ रहा है? आप ऐसे समझिए, अगर हम चाहें तो क्या बिना कैपेसिटर के पंखा चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं हम लोग बिना कैपेसिटर के। कैपेसिटर निकाल दीजिए, लेकिन इसमें आपका मेहनत है। आप जा करके आप एक डंडा रखिए कोना में, है ना, हमेशा के लिए, ताकि जब जब पंखा को चालू करना होगा तब तक आप उसको भाई घुमाइएगा, तभी तो वो स्टार्ट होगा। क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि पंखा को जो है थोड़ा सा उसको फोर्स की जरूरत होता है। वो फोर्स का जो देने का काम करता है वो कैपेसिटर करता है। कैपेसिटर को अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप जा करके स्विच ऑन कीजिए, जा करके उसको डुलाइए, डुला करके और फिर आराम कीजिए आप, फिर पंखा चलते रहेगा। तो अच्छा ऐसा है, एक उदाहरण हम देते हैं। मान के चलते एक ट्रैक्टर है, ठीक है। ट्रैक्टर को क्या हम अकेले धक्का दे सकते हैं? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है अकेले धक्का देना, है ना। एक काम करते हैं, 4 आदमियों को मिला करके धक्का दिलवाते हैं। 4 आदमी मिल करके धक्का दे सकते हैं। अब हम कहेंगे कि तीनों छोड़ दो, हम अकेले आराम से हम धक्का दे करके हम ले चल जाएंगे ट्रैक्टर को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही जो है एक कैपेसिटर भी करता है पंखों में। पंखा में क्या करता है, ये जो है फर्स्ट जो है फोर्स करने का काम करता है। पहला बार ये धक्का देने का काम करता है, उसके बाद जो है पंखा इजीली रन करता है। अब आप पंखा में से कैपेसिटर निकाल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अगर 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर एक समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में यदि जुटे हो तो उसका वैल्यू जो है अलग अलग बदल जाते हैं। आखिर उसके वैल्यू को हम लोग कैसे पता करते हैं, चलिए हम लोग समझते हैं। यदि कैपेसिटर समांतर क्रम में जुटा है तो हम लोग सीधा सीधा इसको जोड़ देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट आगे तक जितना भी कैपेसिटर जुटा हो। जैसे मान के चलते हैं ये 2 है, ये 4 है, और इसको मान लेते हैं हम लोग 8 है। 2, 4 और 8 है। इसका जो है वैल्यू कितना हो जाएगा कैपेसिटर का? 2 प्लस 4 प्लस 8, टोटल अगर हम इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। ये जो है 14 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बन गया। अगर ये जो कैपेसिटर है माइक्रोफैरेड में दिए होंगे, यूएफ में दिए होंगे, ठीक है, ये सभी का, तो इसका जो वैल्यू है वो यूएफ में वो कुछ इस प्रकार निकल गया। अगर वही बात हम लोग श्रेणी क्रम की करें तो श्रेणी क्रम में जो है कुछ इस प्रकार हम लोग कैपेसिटर को जोड़ते हैं, C1 प्लस C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 डॉट। हम लोग इसको जो है 1/C बराबर में 1 कितना है 2 माइक्रोफैरेड, और प्लस में 1/C2 का मान 4 प्लस में 1/8। इन सभी का हम लोग जो है एलसीएम लेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, और इसका कितना हो जाएगा 2, और इसका कितना हो जाएगा 4। टोटल को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 1 7, और बटा में 8 ये आया। इसको आप हम लोग पॉइंट में कर लेते हैं, 0.8 माइक्रोफैरेड का ये लगभग इसका मान आया। यही चीजें हैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को निकालने का तरीका।